व्यवस्था हो गई थोड़ी सी। बैठ जाइए ताकि कार्यक्रम को शुरू किया जाए। बरसात हो गई थी थोड़ी सी, गंगा माई ने आपको नहला दिया ऊपर से ही। जो लोग आए हुए हैं उनको सबको गंगा माई ने नहला दिया है और हम भी नहा लिए हैं। कृपया आप बैठे, अब शीघ्र ही कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। हमारे बीच में प्रार्थना कर रहा हूं, कृपया वो भी मंच पर आ जाएं क्योंकि समय कमी है, एक एक नाम लेने में टाइम हो जाएगा। आ जाइए सारे मंत्रिमंडल के सदस्य कृपया मंच पर विराजमान हो जाएं। अब आज का कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। संस्था के प्रधान श्री शिव कुमार धोलखेड़िया जी से श्री प्रकाश जाजोरिया जी और उनकी श्रीमती जी से प्रार्थना है कृपया मंच पर आए। तालियां बजाकर स्वागत किया जाए। ये अमेरिका से पधार कर आए हैं आपके बीच में।
आइए। क्योंकि आज समय थोड़ा सा हमारा लेट हो रहा है और शिलान्यास का टाइम होने जा रहा है, तो हम सबसे पहले ये स्वागत का कार्यक्रम करके और अपना शिलान्यास का कार्यक्रम करेंगे। तो पहले तो हम स्वागत करेंगे प्रधान जी श्रीमती कौशल्या देवी जी, इनका स्वागत करेंगे हमारे शिव कुमार धोलखेड़िया जी और उनकी धर्मपत्नी मीरा देवी धोलखेड़िया जी। कौशल्या देवी जी से प्रार्थना कृपया आए। चल वीडियो वाले भैया अमेरिका से आए हुए हैं, मिस नहीं होना चाहिए कोई भी सीन, ध्यान से इनकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए पूरे कार्यक्रम की। अब मैं प्रार्थना करूंगा श्रीमान योगेंद्र चांदोलिया जी से, कृपया आए मंच पे और इनका स्वागत कर रहे हैं संस्था के प्रधान श्री शिव कुमार धोलखेड़िया जी। कृपया तालियों का साथ देते रहिए, तालियां जरूर बजनी चाहिए। तालियों से स्वागत श्रीमान योगेंद्र चांदोलिया जी, एकमात्र सांसद रेगर समाज के पूरे हिंदुस्तान के, आज आपके बीच में आए हैं, हमारा सौभाग्य है और ये हमारे संतों की देन है धर्मशाला, और इसमें आप सबका हार्दिक स्वागत भी है। श्रीमान नरेंद्र नवल जी कृपया आए, प्रधान जी से प्रार्थना, स्वागत करिए। तालियां जोर से नहीं बज रही भाई, जोर से बजाइए। अब जो नवल जी के दामाद और बेटी आए हैं उनसे भी प्रार्थना है, कृपया आए, उनका स्वागत करेंगे हमारे संस्था के प्रधान शिव कुमार जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मीरा धोलखेड़िया जी। हेलो हेलो। तालियों से स्वागत। शाल दीजिए लेडीज की, आइए। तालियां बजा के स्वागत करिए इनका भी। हमारे बीच में कोई स्थानीय अगर कोई नेताजी आए हुए, हमने विधायक साहब को भी निमंत्रण दिया था, मेयर साहिबा को भी देके आए थे, अगर हमारे बीच में आए हुए हैं तो कृपया बताएं। खैर कोई बात नहीं, कोई काम होगा, कोई व्यस्त होंगे वो लोग। अब मैं, क्योंकि हमारा समय
हो रहा है, तो सिर्फ श्रीमान योगेंद्र चांदोलिया जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो 2 शब्द समाज के सम्मुख रखें। श्रीमान योगेंद्र चांदोलिया जी हमारे सांसद, कृपया आए। आज बड़े ही सौभाग्य है हमारे लिए कि हमारे धर्मगुरु ज्ञान स्वरूप महाराज जी की आज्ञा अनुसार उनके परम शिष्य स्वामी रामानंद जी महाराज, स्वामी गोपालाराम जी महाराज और समाज के उस समय बहुत ही केवलानंद जी महाराज और समाज के उस समय हमारे प्रसिद्ध व्यवसायी लोग, हमारे समाज के लोगों ने 1982 के अंदर रैगर धर्मशाला को खरीदा था। सोचिए, जिस समय हमारे समाज की कोई धर्मशाला नहीं होती थी तो हमारे समाज के लोग किस प्रकार से गंगाराम पंडे के यहाँ पर बैठकर रात गुजार कर अपने पूर्वजों के जो फूल लेकर आते थे, बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। और उस समय अगर ये पता लग जाए कि अनुसूचित जाति के लोग हैं तो दूसरी जाति के लोग भी धर्मशाला में प्रवेश नहीं देते थे। मैं इतना सौभाग्यशाली है हम सब लोग यहाँ पर, हमारे उन संतों ने इस प्रकार की समाज के सामने एक सोच रखी कि हमारी रैगर धर्मशाला होनी चाहिए। और 1982 में सब लोगों ने मिलकर जिससे जितना बना उसने अपना सहयोग दिया। और खुशी इस बात की है कि 44 साल के बाद आज हम उस स्थान को पुनः नवनिर्माण कर रहे हैं, क्योंकि समय जिस प्रकार से बदल रहा है कि लोगों को चाहे धार्मिक स्थल हो चाहे पर्यटन का स्थल हो, सुविधा बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा कुछ पैसा खर्च हो जाए, अगर मैं हरिद्वार में आया हूं तो मुझे सुविधा अच्छी मिलनी चाहिए। हमारी इस धर्मशाला ने समाज के लोगों के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अगर 3 बसें भी आ गई तो हमारी धर्मशाला ने तीनों बसों को स्थान दिया। और मैं जितने भी लोग इस धर्मशाला के 1982 से लेकर वर्तमान आज तक शिव कुमार धोलखेड़िया तक जो पदाधिकारी हैं, मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस धर्मशाला से यहाँ पर अपना मन जीता। और मन जीतने के बाद जब उनको लगा कि धर्मशाला अच्छी होनी चाहिए, पुरानी धर्मशाला थी, पता नहीं 100-150 साल पुरानी होगी, दीवारें भी मोटी होंगी, कई बार दिक्कत होती होगी। अब वेल प्लानिंग से जो धर्मशाला बन रही है उसके लिए मैं इस संस्था के सभी पदाधिकारियों को, विशेषकर शिव कुमार धोलखेड़िया जी को, ताराचंद धोलखेड़िया जी जो वरिष्ठ उप प्रधान है, नंद सिंह जलुद्रिया जी, महामंत्री हरिंद्र नारायण पीपलीवाल जी, मोहनलाल सिंगाड़िया जी, सुंदरलाल नोगिया जी, संगठन मंत्री जीत नारायण सुवासिया जी, प्रचार मंत्री खियाराम खटनावलिया जी, कोषाध्यक्ष रंजीत मुंडोतिया जी, कानूनी सलाहकार किशोर कुमार फलवाड़िया जी और लेखा अधिकारी तीर्थराम खोलिया जी, इन सबको और उनसे ज़्यादा जो हमें आशीर्वाद मिला है, हमारे अमेरिका में रहने वाले हमारे यहाँ प्रवासी सेठ भंवरलाल नवल जी, उन्होंने बेशक वो अमेरिका में रहते हैं, आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी श्रीमती जी कौशल्या जी जिस प्रकार से वह समाज की सेवा एक भामाशाह के रूप में करते थे, तो लोगों को लगता होगा पता नहीं अब वह परिवार समाज की सेवा में कितना दान पुण्य करेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं नरेंद्र जी को बतला रहा था जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था अमेरिका में, तो मैं जीतराम जी बैठे होंगे, मैं वहीं पर बॉम्बे में था, मेरा एक टूर था स्टैंडिंग कमेटी का, तो मैं अपनी कॉलोनी में गया था, तो वहां पर हमने उसको पर्दे पर देखा किस प्रकार से उनका अंतिम संस्कार हो रहा था।
तो मुझे तो लग रहा था कि शायद अब पता नहीं उनके परिवार के लोग हमारे समाज के साथ कितनी जो है मदद करते रहेंगे, लेकिन मुझे खुशी है उनके जाने के बाद भी उनकी श्रीमती जी, उन्होंने दिल खोलकर यहाँ पर दान दिया है और बहुत सारे दानदाताओं ने, उनके दामाद भी यहाँ पर आए, मैं पूछ रहा था, वो भी लगभग 35 सालों से वहाँ पर हैं, उनका भी यहाँ पर हमारे यहाँ पर स्वागत है। मैं ये पूछ रहा था तो ये हमारी धर्मशाला में बहुत सारे लोगों ने सहयोग दिया है, किसी ने एक एक कमरा दिया है। देखिए कमरे देने वाले ज़्यादा हैं और कमरे कम पड़ रहे हैं, ये भी एक समाज की सोच है लोगों की। कमरे कम पड़ रहे हैं, दानदाता ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बाद भी दानदाताओं ने पैसा, भरपूर पैसा दे रहे हैं। कोई एयर कंडीशन दे रहा है, कोई वाटर कूलर दे रहा है, कोई पंखे दे रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ धोलखड़िया जी से और पिपलीवाल जी से कि इस धर्मशाला को बनाते समय किसी भी प्रकार की क्वालिटी से कंप्रोमाइज मत करना। क्वालिटी जितनी अच्छी होगी लोग आपको दुआ देंगे। जो 50 साल बाद भी यहाँ पर आएगा, जब देखेगा कि इस धर्मशाला का शिलान्यास 7 मई 2026 को हुआ था, ये कोई हम 25 साल के लिए नहीं बना रहे, इस भवन को लगभग 60-70 सालों के लिए हम इस भवन को बना रहे हैं। पता नहीं कितने लोग उस समय आज जो यहाँ पर हैं, कितने लोग होंगे नहीं होंगे, लेकिन जिन लोगों ने इसमें सहयोग दिया है, अपना नाम दानदाताओं की सूची में अंकित कराया है, उनका नाम समय समय पर लोग आकर देखेंगे कि ये मेरे परिवार का व्यक्ति था, ये मेरा रिश्तेदार था, इसने इतने पैसे दिए थे। और मैं समाज से भी अपील करना चाहता हूँ, ऐसी धरोहर बार बार नहीं बना करती। किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी को छोड़कर हम अपना कितना सहयोग कर सकते हैं, हमें सहयोग करना चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे थे जी हमें निमंत्रण नहीं मिला। मैं कह रहा हूँ कि आज इस बारिश के अंदर हम अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर थोड़ा निमंत्रण बढ़ जाता तो यहाँ जगह की दिक्कत है, लेकिन आज का विधि विधान से भूमि पूजन होगा और भूमि पूजन के बाद जो है यहाँ पर आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था भी की है। मैं आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और मैं तो अपना सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं रैगड़ समाज में जन्मा और मुझे लोकसभा का सांसद बनने का मेरी पार्टी ने मौका दिया। और उससे पहले हमारे बिरताराम फलवाड़िया जी, धर्मदास शास्त्री जी, सुंदरवती नवल प्रभाकर जी, हमारे नवल प्रभाकर जी, शिवनारायण सरसुनिया जी, ये सभी लोग हमारे सांसद थे और मुझे खुशी है उस क्रम में मेरा भी नाम जुड़ा है। और उसका अगर मुख्य कारण तो है तो मेरा रैगड़ समाज है। जब मुझे खुशी होती है, जब मैं कहीं भी जाता हूँ, तो जब मैं कहता हूँ मैं सांसद हूँ दिल्ली से और रैगड़ समाज से आता हूँ, तो मुझे प्रसन्नता होती है। आपने मुझे बुलाया और यहाँ पर बहुत सारे सम्मानित लोग यहाँ पर हैं। यतेंद्र कुमार मोहनपुरिया जी भी हैं जो मोजीराम सत्संग सभा के प्रधान हैं, हमारे सीताराम मोहरिया जी अखिल भारतीय रैगड़ महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। मैं अंत में आपने मेरी बात को ध्यान से सुना और मैं एक दिल्ली प्रांतीय रैगड़ मंदिर प्रबंधक कमेटी जो है दिल्ली में काम करती है, वो अलग बात है कि हम आलोचनाओं के शिकार होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम काम करते हैं। और मैं पन्नालाल सिंगाड़िया जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, एक बार वो मंच पर आएंगे। भागीरथ परसोया जी हमारे महामंत्री हैं, श्रवण कुमार जलूथरिया जी, आत्माराम गुसाईवाल जी, 4 लोग ये मंच पर आएंगे और यह अपने तरफ से दिल्ली प्रांतीय रैगड़ मंदिर प्रबंधक कमेटी की तरफ से इस धर्मशाला में एक सहयोग करना चाहते हैं। तब मुझे आपने बुलाया है तो मैं ऊपर आ जाइए, ऊपर आओ, इधर आओ ना, आओ जी, प्रधान जी आ जाओ जरा, आओ प्रधान जी आ जाओ। दिल्ली प्रांतीय रैगड़ मंदिर प्रबंधक कमेटी से हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष प्रधान पन्नालाल सिंगाड़िया जी,
हमारे महामंत्री भागीरथ परसोया जी, हमारे आत्माराम गुसाईवाल जी सह कोषाध्यक्ष और श्री श्रवण कुमार जलूधिया मंत्री, दिल्ली प्रांतीय रायगढ़ मंदिर प्रबंधक कमेटी ने 11 लाख रुपए का सहयोग जो है रायगढ़ धर्मशाला हरिद्वार को किया है। मैं समिति के पदाधिकारियों का आभारी हूं। आज हमारी कार्यकारिणी की बैठक भी की थी, हर व्यक्ति से पूछा। मुझे खुशी इस बात की है, इस कार्यकारिणी के लोगों ने कहा कि 5 लाख दीजिए, एक ने कहा 5,51,51,000 रुपये दीजिए। हमने कहा, सबने तय किया कि 11 लाख रुपए का सहयोग हम देंगे और दिल्ली प्रांतीय रायगढ़ मंदिर प्रबंधक कमेटी कटिबद्ध है रायगढ़ समाज की प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए। जितना भी योगदान होगा वह हम योगदान देंगे। अंत में एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। शरवण जी और आत्माराम जी यहाँ पर बैठे हैं। आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले, 12 साल पहले एक बल्ब जलाने के लिए वहां पर कोई कोष नहीं होता था। मैं ध्यान करना चाहता हूं मोतीलाल बकोलिया जी का, जिन्होंने उस स्थान पर रायगढ़ चौपाल बनाई। धन्य है वो व्यक्ति जो चौपाल बनाकर मैसेज देकर चला गया। बेशक वो कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन हमारे नेता थे, उन्होंने काम किया। और उसके बाद उसी पैसों से, और कोई एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता पिछले 12-13 सालों के अंदर एक भी व्यक्ति से चंदा नाम की कोई चीज नहीं ली। उसी हमारे महाराज भजनगिरी महाराज जी का जो चिमटा गड़ा हुआ था, उस चिमटे से हमने प्रॉपर्टियों को बढ़ाया है और इसी प्रकार की और भी संस्थाएं आगे काम करेंगी। मैंने निवेदन किया था होशियार सिंह माचलपुरिया जी से कि हमारे वहां पर एक रायगढ़ शिक्षित संगठन का एक प्लॉट है, आप उसको लीजिए, आप संभालिए। पैसा दिल्ली प्रांतीय रायगढ़ मंदिर प्रबंधक कमेटी खर्च करेगी। हमें कोई पद पर रहने की जरूरत नहीं है, हम तो विकास चाहते हैं। ये कोर्ट कचहरियों में जाना, समाज की चीजें उतारना, इससे भाई क्षमा करो, वरना ये जो लोग आज इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, हर व्यक्ति अपनी इज्जत के बारे पीछे हट जाता है। मैं साधुवाद देना चाहता हूँ दोलखेड़िया जी को, और दोलखेड़े जी का परिवार का तो इसमें बड़ा ही योगदान है। चाहे भागीरथ दोलखेड़े जी हो और चाहे इनके पूज्य पिता रामरथ जी हो, इनका बड़ा योगदान है। और ऐसे बड़े बड़े भामाशाहों के कारण आज जो हमारे हाल निवासी राजस्थान के जो आए हैं, उन्होंने भी 31 लाख रुपए दिए हैं। और मैं कहता हूं कि अगर आप उनसे दोबारा भी कहेंगे तो लोग दोबारा देने को तैयार रहते हैं, बशर्ते कि अच्छा काम लोगों को नजर आए। आपने मुझे बुलाया, मेरा सम्मान किया, हृदय की गहराइयों से आप सभी पदाधिकारियों का, कुंदन खट्टावलिया जी का। अब देखो, ये तो अब मुंबई वाले तो ये बताएंगे, सहयोग तो हुआ ही है, वो तो बताएंगे, वो तो लिस्ट बताएंगे। वो तो मुझे बुलाया तो मुझे लगा नहीं, वो तो मुझे ऐसा देखो, मुझे ऐसा लगता है, बैठो गणपत जी, फिर भी मेरा कहना है कि एक बार नाम पढ़ देंगे तो उत्साह होता है। नहीं, नाम पढ़ देने चाहिए। क्या पता किसी ने 21 दिए हो, जोश में आके 51 देते, हमारा तो 30,000 का फायदा हो गया। और अभी तो मैंने आओ मदन खोरवाल जी हमारे, आओ मदन जी आगे बैठो, खोरवाल जी आए हैं। और मैंने भी कमिटमेंट की थी शिव कुमार जी से, मैं अपनी कमिटमेंट खड़ा हूं, आप काम शुरू कीजिए। मैंने उस दिन भी कहा था, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर आती है तो मुझे बताएंगे, वरना दिक्कत नहीं आएगी। मैं अपना सहयोग भी मैं आऊंगा और आपको दूंगा, मेरे परिवार की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद चांदोलिया साहब जी का। मैं आपको बता दूं कि हमने जो भी दानदाता है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक एक नाम पढ़ के सुना दूंगा। मेरे पास लिस्ट है और ये लिस्ट मैंने डिस्प्ले भी की हुई है। मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा 5 मिनट का समय लगेगा, कोई बात नहीं, जहाँ इतना समय हो गया हो। जो हमारे सबसे पहले जो हमारे कमरों के दानदाता हैं, 22 लोग हैं, उनके नाम मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। श्रीमती सरला देवी सिंघाड़िया जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री गोपाल चंद जी। वो पुराने समय से उन्होंने धर्मशाला का जब भी कार्य बढ़ा, उन्होंने बहुत उत्साह से काम किया था और समय पर
योगदान भी दिया था। एक कमरा गोपाल चंद सिंघानिया जी की धर्मपत्नी सरला देवी ने, बीकानेर निवासी है, एक कमरे का योगदान दिया। कृपया तालियां बजाकर उनका स्वागत करिए। दूसरा कमरा श्री धन सिंह जलूधरिया जी, हमारे उप प्रधान हैं अभी वो, उन्होंने एक कमरा दिए का योगदान दिया। हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। कृपया तालियां बजाकर स्वागत करिए। एक कमरे का योगदान मेरे द्वारा दिया गया। मेरा नाम हरि नारायण पीपलीवाल है। मेरा भी स्वागत कर दो, तालियां बजा दो भाई। मैंने भी उतने दिए वैसे। एक कमरा श्री मोहनलाल सिंघानिया जी, ये बीकानेर निवासी हैं। ये हमारे मंत्री जी हैं। ये उधर ये देख लो इनको, ये मंत्री जी हैं। एक कमरा और बीकानेर से अजीत जी और बाबूलाल का नहीं बोला। हाँ। एक कमरा श्री अजीत एवं अजय कुरुड़िया जी, सुपुत्र श्री चंद्रशेखर जी, बीकानेर से एक कमरा। श्री देवेंद्र धोलखेड़िया जी, सुपुत्र स्वर्गीय श्री रामरख धोलखेड़िया जी। रामरख धोलखेड़िया जी का नाम जब से धर्मशाला का उद्घाटन हुआ, जब निर्माण हुआ है, नवीनीकरण हुआ, नवीनीकरण के टाइम के इनके परिवार ने 18 लाख रुपए दिए थे। तो ये हमेशा ही योगदान देते रहे हैं। बोल रहे। हाँ। एक कमरा श्री बाबूलाल धोलखेड़िया जी ने चारों भाइयों के नाम से दिया है। ये सुपुत्र जो है नथु राम जी के हैं। ये 5 भाई हैं। श्री मोहनलाल जी, श्री विजेंद्र कुमार जी, श्री चंपालाल जी, श्री सत्यनारायण जी और बाबूलाल जी धोलखेड़िया जी, इन सब का एक कमरा का योगदान है, एक परिवार का। श्री विनोद कुमार अकर्णिया जी, ये दिल्ली निवासी है। श्री ओम प्रकाश जी अकर्णिया जी, कृपया उठकर दिखाएं कि आपके सुपुत्र ने कितना योगदान दिया धर्मशाला के लिए। ऐसा सुपुत्र सबके होना चाहिए। एक कमरा श्री लाजपत डीगवाड़ जी, सुपुत्र श्री लादू राम जी, दिल्ली से, वो भी हमारे बीच में हैं। कृपया इनका तालियों से स्वागत किया जाए। श्री हेमराज खजोतिया जी, सुपुत्र श्री कन्हैया लाल जी, दिल्ली से हमारे बीच में थे, हैं शायद वो चले गए। सुबह आए थे वो, उन्होंने मुझे घर पे बुला के दिए हैं पैसे बिना मांगे। श्री नवल किशोर खटनावलिया जी, सुपुत्र स्वर्गीय श्री जीवन लाल जी, आपके बीच में हैं। श्रीमती तारा देवी माछलपरिया जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रामलाल जी। होशियार सिंह माछलपरिया जी आपके बीच में होंगे, इनकी माता जी हैं ये। श्री शंकर लाल नंगलिया जी, ये सुपुत्र श्री डूंगरमल जी के हैं, धोलखेड़िया परिवार के हैं। ये भागीरथ जी से छोटे थे। ये खड़े हैं विजय जी, एक कमरे का योगदान है। श्री राम प्रसाद उदीनिया जी, सुपुत्र श्री राम सुख जी, ये जयपुर के हैं। ये आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इनका योगदान है एक कमरे का। कृपया तालियों से स्वागत किया जाए। श्री नवल प्रकाश पूर्ण जी जाजोरिया, अमेरिका से, ये हमारे बीच में बैठे हैं। अमेरिका से देखो जितना इन्होंने योगदान दिया उससे ज्यादा किराया लगा के आए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री चंद्रशेखर धोलखेड़िया जी, सुपुत्र स्वर्गीय श्री मोहनलाल जी।
अच्छा, ये चंद्रशेखर जी के 3 भाई हैं, महेंद्र जी, हंसराज जी, महेंद्र और चंद्रशेखर जी, इन 3 भाइयों ने दिया है, मिलकर दिया परिवार में एकता के हिसाब से। कृपया उठिए और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों भाई हैं हमारे बीच में, तालियों से स्वागत करिए। 22वां कमरा दिया श्री राजेश कुमार धोलखेड़िया जी, सुपुत्र श्री हंसराज जी, ये दिल्ली से हैं, आए नहीं है शायद। ये 22 कमरों का हमारा आपको मैंने बता दिया है। अब हमारे पास नीचे जो हॉल है उसकी कीमत हमने 31 लाख रुपए रखी थी। तो वो जो 6 लोग हैं उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। हमारे प्रधान शिव कुमार धोलखेड़िया जी, इनका 1 नंबर कमरा था, लेकिन इनका भाभी ने इनसे कह दिया कि कमरा मेरे को दो, तो ये हाल में शिफ्ट हो गए हैं। ₹5,25,000 सबसे हाल वालों ने दिए हैं। दूसरा नाम है श्री राजेंद्र प्रसाद धोलखेड़िया जी, बीकानेर से, सुपुत्र स्वर्गीय श्री धर्माराज जी। चौथा कमरा दिया है श्री देवेश कानखेड़िया जी, सुपुत्र श्री गिरधारी लाल जी, चूरू से हैं ये। श्री उगम चंद गुसाईवाल जी, सुपुत्र स्वर्गीय श्री घीसाराम जी, ये बम्बई से हैं हाल में। और छठे लोग हैं श्री मनोज मुकेश धोलपुरिया जी, सुपुत्र श्री सोहनलाल जी, ये भी बीकानेर से हैं। आपने देखा होगा इसमें कितने लोग हैं बीकानेर के। 80 लाख रुपए का योगदान हमें सिर्फ बीकानेर से मिला है। 9 तो कमरे ही हैं इनके। हम इनके आभार हैं, व्यक्त करते हैं कि बहुत बड़ा योगदान देते हैं बीकानेर निवासियों को। एक बारी और तालियां बजाएं इनके लिए। अब मैं आपको बताता हूं, हमारी धर्मशाला में जो सामान के दानदाता है, सबसे पहले उनमें श्री योगेंद्र रातावाल जी, सुपुत्र श्री ज्ञानचंद जी, ये दिल्ली से हैं। हमारी धर्मशाला के 2 नंबर के प्रधान जी हैं ये। इनके पिताजी जो थे दूसरे नंबर के प्रधान जी थे। कहाँ है वो? श्री यशपाल रातावाल जी और श्री ललित रातावाल जी, ये 3 भाई हैं और इन्होंने धर्मशाला में लिफ्ट लगाने का वायदा किया है। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इनको कि धर्मशाला में इनका इतना योगदान है। श्री ललित अकर्णिया जी, सुपुत्र श्री वेद प्रकाश जी, ये दिल्ली से हैं। ये 5 एयर कंडीशनर दिए इन्होंने। श्री रविंदर जी, ज्ञानेश्वर जी और तिलक राज तोणगरिया जी, सुपुत्र श्री प्रभु दयाल जी, दिल्ली से हैं ये। इन्होंने 25 रूम के लिए 25 गीजर डोनेट किए हैं। श्री मान सिंह कुरडिया जी, सुपुत्र स्वर्गीय श्री कजोड़ राम जी, दिल्ली से, ये 3 वाटर कूलर डोनेशन दिया इन्होंने। श्रीमती लक्ष्मी देवी खटनावलिया जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री डालचंद जी, दिल्ली से हैं। इन्होंने 5 LED टीवी डोनेट किए हैं। श्री प्रदीप मोहन चांदोलिया जी, सुपुत्र श्री विजयनंद जी, श्री होशियार सिंह धनवाड़िया जी, सुपुत्र स्वर्गीय श्री नानक चंद जी, इन दोनों ने मिलकर 25 पंखे का योगदान दिया है। हम इन सभी दानदाताओं का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं। अब बीकानेर निवासी जो लोग हैं दानदाता, श्री अनिल कुमार जाजोरिया जी, कांता कथूरिया कॉलोनी बीकानेर से 51,000 रुपए का योगदान। श्री छगनलाल धोलखेड़िया जी, निवासी शिवबाड़ी, 51,000 रुपये। श्री मानकचंद धोलखेड़िया जी, निवासी शिवबाड़ी, 51,000 रुपये। श्री बजरंग लाल सिंगाड़िया जी,
कांता कथुरिया कॉलोनी से 51,000 रुपये। श्री मनीराम तोनगरिया जी निवासी शिवबाड़ी 51,000 रुपये। श्री रामचंद्र सोकरिया जी निवासी शिवबाड़ी 51,000 रुपये। श्री विजय कुमार जाटोलिया जी निवासी शिवबाड़ी से 21,000 रुपये। अच्छा, ठीक है। ऐसा है, मैं हमारी जो शिलान्यास करता है श्रीमती कौशल्या देवी नवल जी, हाँ कोई बात नहीं, हम अपना इनका शिलान्यास का कार्यक्रम हवन शुरू कर रहे हैं। मैं आपको लिस्ट पढ़ के सुनाता रहूँगा। मैं आप सब हमारे मुख्य अतिथि और जो हमारे सम्मानित सदस्य ऊपर बैठे हैं उनसे आग्रह करूँगा कि गुरु महाराज के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन प्रकट करके और हवन में बैठें। लेकिन उससे पहले श्री नरेंद्र जी आपको 2 शब्द में आपको बात करना चाहते हैं, तो उनकी बात सुनिए ताकि वो कार्यक्रम शुरू करें। श्री नरेंद्र नवल जी कृपया आए। थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों का सबसे पहले तो दिल से हार्दिक नमन करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं जो भी आपने फंक्शन रखा है और यहाँ की जो समिति है, अध्यक्ष साहब और उनके सारे मेंबर और आप सब जो भी उन्होंने सहयोग किया इस संस्था में, जो मैं आप सब लोगों का दिल से हार्दिक थैंक यू बोलता हूँ। मैं थैंक यू वेरी मच। और मैं क्या कहूँ आपसे मैंने थैंक यू, क्योंकि जो कुछ भी था हमसे बन पड़ा हमने किया, और थैंक यू वेरी मच अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कहने की जरूरत नहीं है नवल साहब, आपके पिताजी ने धर्मशाला बना रखी, अस्पताल बना रखे, स्कूल बना रखे और हजारों लड़कियों की कन्याओं का विवाह करा इन्होंने। बहुत बड़े योगदान और भामाशाह हमारे समाज के हैं। कृपया आप शिलान्यास कार्यक्रम में सबसे पहले श्रद्धा सुमन गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पित करके और अपना कार्यक्रम में करें। बाकी मैं आपको लिस्ट सुनाता हूँ। अंकल जी श्री घनश्याम खटनावलिया जी, यहाँ आ जाओ, यहाँ। श्री सेवाराम जी, ये बड़ी खाटू के हैं, 1,51,000 रुपए। कृपया तालियां बजाएं। श्री उमाराम खटनावलिया जी, सुपुत्र श्री लक्ष्मण राम जी, 1,21,000 रुपए। श्री दुर्गा शंकर पुरोड़िया जी, सुपुत्र श्री जोरा राम जी, 1,00,000 रुपए। श्री किशोर खटनावलिया जी, सुपुत्र श्री रामू राम जी, 1,00,000। श्री सीताराम रसगनिया जी, सुपुत्र श्री घासीराम जी, गुड्डा गौड़ जी के हैं ये, 1,00,000 रुपया। श्री विजय लक्ष्मिया जी, सुपुत्र श्री गणपत चौरोटिया जी, सुपुत्र श्री मेहराम जी, 51,575 रुपए। श्री रमेश जाजोरिया जी, सुपुत्र श्री चेतन जी, 51,000 रुपए। श्री शंकरलाल शेरसिया जी, सुपुत्र श्री छीतर जी, 51,000 रुपए। श्री किशन कानखेड़िया जी, सुपुत्र श्री जीवन राम जी, 51,000 रुपए। श्री चंपालाल बोरा जी, ये हमारे देश में भी बैठे हैं, 51,000 रुपए का योगदान। श्री अजय रक्षनिया जी, सुपुत्र श्री सीताराम जी, 51,000 रुपए। सीताराम जी ने 2.5 लाख रुपए का योगदान दिया है। श्री हरिराम कासोटिया जी, सुपुत्र श्री सूर्याराम जी, 51,000 रुपए। श्री मनोलाल भरवाड़िया जी, सुपुत्र श्री श्रीनाथ जी, 21,000 रुपए। श्री विष्णुलाल भरवाड़िया जी, सुपुत्र श्री बेगाराम जी, 21,000 रुपए। श्री जगदीश कुरड़िया जी, सुपुत्र श्री रामपाल जी, 21,000 रुपए। श्री ईश्वरलाल चौरुटिया जी, इनको भी करना है ना, थोड़ा अकेले भी जगह दीजिए। 21,000 रुपए। श्री सरवणचंद खटनावलिया जी, 21,000 रुपए। श्री फूलचंद खटनावलिया जी, 21,000 रुपए। श्री प्रेमचंद बलवाड़िया जी,
करना है, ऐसे ही करना है। तालियां बजाकर स्वागत किया जाए। श्री गुरुदत्त कासोटिया जी एवं श्रीमती शकुंतला कासोटिया जी ये संस्था बिहार में रहते हैं। पिछले मंत्रिमंडल में हमारे महामंत्री थे, इन्हीं की देखरेख में ये सारा नक्शा बाबा कहाँ गुरुदत्त समाज के सामने हमारे पुराने महामंत्री हैं। ये लगातार 2 बारी महामंत्री बनने का इनका सौभाग्य है। हम इनका बहुत आभार करते हैं। श्री मोहन मोरिया जी ये पश्चिमपुरी के हैं। 1,31,000 रुपए का योगदान है। श्री लाजपत भटवारिया जी 1,21,111। श्री ऋषि भेड़िया जी सुब्रत स्वरूप के श्री गोविंद कुमार जी ये गोविंद कुमार भेड़िया जी इसी मंत्रिमंडल में हमारे साथ पोषण पद पर थे, लेकिन मोदी के आगे किसी का बस नहीं है। शपथ ग्रहण करने के बाद 2 माह बाद उनका इंतकाल हो गया। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। श्री हजारीलाल बेनीवाल जी सुपुत्र स्वर्गीय श्री हीरालाल जी मदद मिलते हैं। ये 1,51,000 रुपए हजारीलाल जी हाजिर लगाए। ये हमारे संघीय भी है। श्रीमती विमला देवी केजरीवाल जी धर्मपत्नी श्री सोहनलाल भाई साहब जी 25 थे। इन्होंने 1 लाख रुपए का योगदान दिया। कहाँ बाबू जी कहाँ चले गए? श्री तीरथ राम खोलिया जी सुपुत्र स्वर्गीय श्री गोपीराम खोलिया जी संस्था के ऑडिटर है। 1,51,000 रुपए कृपया तालियों से स्वागत कर दिया जाए। ये बैठिए मेरे पीछे झुक के। 12 घंटे जम्मू दीते श्री सुंदरलाल नोगिया जी हमारे संस्था के उप मंत्री हैं। सुपुत्र श्री किशोरीलाल दिल्ली से हैं। 1,51,000 रुपए तालियों से स्वागत। श्री छगनलाल जी सुपुत्र श्री सेवाराम खंडालिया महामंगल मासाना मासोत्तमे श्री बंबूराम जी पप्पूराम सुबह से ज्येष्ठ मासे श्री मधुसूदन कोरिया जी अमुख वास्त्रे आध्यात्मिक गोत्र 1,11,111 रुपए पटनावलिया गोत्रोत्पन्न हम अपना श्री योगेंद्र कुमार मासीवाल जी परिवारस्य लक्ष्मीनारायण मासीवाल जी ज्ञात 51,000 रुपए दोष श्री मदनलाल मासीवाल जी हेतु स्वर्गीय श्री उमेदराम जी गणेश पूजनम 1,00,000 रुपए पूजनम मातृका पूजनम नवग्रह पूजनम भूमि श्री राज संघारिया जी श्री परशुराम जी 51,000 रुपए श्री उच्चराव श्री हिमोनिया सुपुत्र श्री मनोज चंद दिल्ली से 51,000 रुपए का योगदान। हम तालियां बजाकर स्वागत करना है। जलस्नानं समर्पयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्य पता से रखवाइए लड्डू रखवाइए पान का पत्ता गुड़ 11,111 रुपए फल रखे आपके श्री पास विनायक राज दीगवाल जी सुपुत्र श्री पृथ्वीराज दीगवाल जी 11,111 रुपए। ये पृथ्वीराज दीगवाल जी ने 33,000 रुपए का योगदान दिया। समर्पयामि नमो नमः। बाकी 2 में उन्होंने अपने बच्चों को नाम लिखवाए हैं। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन एक ही घर से पैसे हैं। श्री आनंद भगवत उजीनिया जी मुंबई से 11,000 रुपए। श्री जगदीश गोविंद राम उजीनिया जी मुंबई से 11,000 रुपए। श्री मनीष कुमार मौर्य नोटबंदी हुई थी तो सबसे पैसे निकले थे। हम बताएंगे नहीं कि उनको चुपचाप दे जाओ हमारे नाप्या आसीदान्तरिक्षवंशे आज के जो हमारे
क्या फल दे दो महाराज। ये तो फलम समर्पयामि। श्री ठाकुर देवास जी, पुंगी फलम। देवास, ये पान का पत्ता दे दीजिए। श्री ठाकुर देवदास जी एंड संतोष गाडगिल, गाजियाबाद से हैं, ये मूल निवासी रतनगढ़ के हैं। इनका योगदान 5 लाख रुपए। तालियां बजा के स्वागत करिए। कहाँ है? आइए आइए आइए, मंच पर आइए, आइए आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो ऐसी नारी शक्तियाँ हमारे पास है, आप भी कुछ करिए। आइए आइए हमारे पास। श्रीमती दुर्गा को मैं बुलाना चाहता हूँ कि वो इनका स्वागत करें। अभी श्री घनश्याम फलवाड़िया जी सतनगर से आए हैं, ये 51,000 रुपए का योगदान। तालियां बजाया जाए। कौशल जी कहाँ है? आइए कौशल जी, 51,000 रुपए का योगदान। तालियां बजाया जाए। प्रभु दयाल जी कहाँ है? आइए आइए आइए, बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। श्री प्रभु दयाल जी आइए मंच पर। हिसार से आए हैं, ये 2,51,000 रुपए का योगदान है। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कृपया तालियां बजाकर इनका स्वागत किया जाए। 2,51,000 रुपए का योगदान। ऐसे भामाशाह हमारे समाज में बहुत हैं और जल्दी हम आपको ये धर्मशाला बनाकर देंगे। उद्घाटन पे भी जल्दी बुलाएंगे आपको। कोई और अगर घोषणा करना चाहे, देना चाहे तो वो उनका स्वागत है, कोई भी आ सकता है। अब ये हमारा हवन का कार्यक्रम चल रहा है। एक और, अच्छा अच्छा, एक और हमारे दानदाता है गुमान राम जी, मनोज कुमार जाटोलिया बीकानेर से 51,000 रुपए। कृपया आइए मंच पर। आइए आइए आइए, आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी नेक कमाई से धर्मशाला का योगदान हो रहा है, हम आपका आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 51,000 रुपए का योगदान है इनका। और ले लेंगे, और ले लेंगे। कितने चाहिए आपको बताइए। कोई नहीं कोई नहीं, कोई बात नहीं, दे देंगे दे देंगे। नहीं हॉस्टल में नहीं, यही देने पहले तो यही बोल। आ जाओ जल्दी से। खाना बन रहा राजस्थानी आलू बैंगन पालक की सब्जी है, बड़ी मुश्किल से बनाई जाती है ये। आ जाओ। अभी शिलान्यास के बाद भोजन की व्यवस्था यही है। आइए। इनकी क्या नाम बता? अच्छा, गुमान राम जी ने प्रधान जी के आग्रह पर 1,11,000 रुपए कर दिए। 61,000 रुपए इन्होंने बढ़वा लिए प्रधान जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ, ये जो हम धर्मशाला आपके सामने बनाने जा रहे हैं, अभी फिलहाल 4 मंजिल का हमारा नक्शा पास हुआ है, लेकिन इसकी जो बेस है
वो हमारे पास 8 मंजिल तक बनाने की गहराई में फाउंडेशन बना रहे हैं हम। आप सब लोग, हम लोग बना के जा रहे हैं, कल को सब नहीं जाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां अगर 8 मंजिल तक ले जाना चाहे तो ले जा सकती हैं। तो 14 फुट गहराई में इसकी फाउंडेशन होगी। हमने दिल्ली में जब आम सभा की थी तो उसमें सब कुछ बता दिया। हमारे बीच में श्री मदन खोरवाल जी आए हुए हैं। ये दिल्ली प्रदेश के पूर्व कोषाध्यक्ष थे कांग्रेस कमेटी में, और अभी करोल बाग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे काफी वर्षों तक। लेकिन इनकी अब सेहत जो गड़बड़ रहती है, तो अब ये और समाज की सेवा में लग गए हैं। कृपया मंच पर आ जाएं। इन्होंने 51,000 रुपए का योगदान दिया। तालियों से स्वागत। इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी देखिए आदमी कैसे आया है। आप देखिए इनको, एक बारी तबीयत खराब होने के बाद भी समाज के प्रति इनका समर्पण दिखता है। हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। कृपया तालियों से स्वागत किया जाए। श्री मदन खोरवाल जी जाने माने हैं समाज के, ये बहुत बहुत धन्यवाद खोरवाल साहब। अंकल जी साइड हो जाइए। आप तबीयत खराब होने के बीच भी हमारे बीच में हैं, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। तालियों से स्वागत किया जाए। और हम परमात्मा से ये प्रेयर करते हैं कि वो इनकी सेहत में जल्द से जल्द सुधार करे और जल्दी ही। अच्छा, श्री मदन खोरवाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला खोरवाल जी भी हमारे बीच में आई हुई, तो कृपया आ जाएं। श्रीमती सुशीला खोरवाल जी आ जाएं। ये हमारे देवनगर की निगम पार्षद रही है। निगम पार्षद कांग्रेस कमेटी के रही है देवनगर ब्लॉक से। कृपया आए, सुशीला खोरवाल जी आए। आ जाओ आ जाओ। कोई नहीं, वहीं करिए, आओ उनका स्वागत वहीं पे कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, स्वागत करवाइए आप। आ रही है, हिम्मत कर रही है। करिए वहीं पे कर दीजिए। अब श्री श्याम लाल जी धौलपुरिया, ये पंजाब से दूर से, और श्री जगदीश राय जी 1,11,111 रुपए। पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री हजारी राम जी अबोर से। कृपया आए, आ जाओ जी, ऊपर आ जाइए आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। नमस्कार। दुर्गा जी, हाँ श्रीमती दुर्गा जी आइए। महामंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती दुर्गा देवी पीपलीवाल जी आइए, इनका स्वागत करिए। मीरा देवी जी कई बारी करके थक गए हैं, आ जाइए। इनको श्री घनश्याम बंसीवाल जी सन ऑफ श्री मिश्री लाल जी परिहार जोधपुर से 11,207 रुपये। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ है घनश्याम जी? आइए घनश्याम जी, आइए आइए। पर्स धर्मशाला को दे दीजिए आप। एक श्री घनश्याम जी कृपया आए मंच पर।
घनश्याम दास बंसीवाल जी। लो आप ही बोलो। लिखो 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 इस पे लिखो। नहीं अच्छा अच्छा आप ही नहीं। हाँ कर लो। ऐसे तो अच्छा श्री प्रेमचंद जाजोरिया जी, सुपुत्र श्री बीजाराम जाजोरिया जी, 1,11,111 रुपये दिल्ली से हैं ये। पूर्ण मंदिर का ना। अच्छा जय सैयद बाबा समिति रैगरपुरा से श्री ब्रिजमोहन जलूत्रिया जी प्रधान है वहाँ के, इनका 51,000 रुपये का योगदान है। कृपया आए। 25 रैगरपुरा से है ये श्री ब्रिजमोहन जलूत्रिया जी, 51,000 रुपये। आ जाइए आ जाइए आइए ब्रिजमोहन जी आइए। हाँ वो करवा लो आइए ब्रिजमोहन जी, हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। क्या नाम बता दीजिए? एक नाम सुनील जी। सुनील जी हैं हमारे बीच में। धन सिंह जी, सुनील जी की तो मैंने 2 बार ही बुलाया, आए नहीं। आइए आइए आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हैं? हाँ सारी जो पेमेंट होगी इसमें जो भुगतान दिया जाएगा धर्मशाला में, केवल चेक द्वारा या ट्रांसफर NEFT होगी, नगद कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। सुनील जी हाँ हाँ सुनील जी है ये, वो काफी इनका बोल जरूरी है। वहाँ चले जाओ भाई, दोनों जगह। हाँ हाँ अरे उनका ले लो भाई। श्री उमराव सिंह मोड़िया जी, उनका स्वागत रह गया था, कृपया आए मंच पर। 51,000 रुपये का योगदान दिया था इन्होंने। उमराव सिंह मोड़िया जी आए। कोई बात नहीं, आप डालो और दूसरे से डालते हैं। ये ना दूसरों नहीं जाए। पंडित जी सारा लगाओ। इधर आओ। 51,551 रुपये ये भागीरथ परसोया जी हैं, दिल्ली प्रांतीय रेगल मंडल प्रबंधक कमेटी के महामंत्री जी। तालियों से स्वागत करा जाए।
एक और लगाने की पंडित जी, एक और नो होगी की। बहुत बहुत धन्यवाद महामंत्री जी। आशा करते हैं आगे भी हमारा योगदान आप देते रहेंगे। स्नानं समर्पयामि नमो नमः। दही से श्री रामचंद्र जादौरिया जी ने सुपुत्र श्री सोनी राम जी 11,000 रुपए का योगदान दिया है। श्री पूरणमल जी सनौ श्री भंवरलाल जी ब्यावर से हैं 51,551 रुपए। कृपया आए। स्नानं समर्पयामि अयोदधि घृतं घृतमक्षयोनिस्त्रदाः जो 21,000 रुपए जो कार्यकारिणी की मेंबरशिप है, जो कार्यकारिणी के सदस्य है, वो 21,000 रुपए दिए। स्नानं समर्पयामि नमो नमः। हरिः ओम। पंडित जितेंद्र कुरड़िया जी मधु स्नानं समर्पयामि सुपुत्र श्री बरदूराम के रैगलपुरा निवासी समर्पयामि 11,000 रुपए का योगदान। पंडित जी कहाँ हो? चीनी आ जाओ, आपको 90 सारे उठ जाओ, आ जाओ। वो बोल दिया मैंने। हाँ बोल दिया। पूरणमल जी सुपुत्र श्री भंवरलाल जी ब्यावर से हैं 51,551 रुपए का योगदान। कृपया तालियों से स्वागत किया जाए। पंचामृत स्नानम। हाँ ये रह गए थोड़े से। आइए आइए। आपने कोई काम नहीं किया सुबह से, क्या करें, इनको नाश्ता नहीं मिला तो इसलिए नहीं हो पा रहा। आइए। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। ये हमारे जो हमारे अकाउंट के ऑडिटर हैं तीनों ग्राम बोलिए जी की धर्मपत्नी से स्वागत कर रहे हैं इनका। ओम जल स्नानम समर्पयामि नमः। कोई और साथी अगर अनाउंस करना चाहता है तो कर सकता है। पंडित जी कहाँ आ जाओ। काम हिमांशु गुप्ता जी यहाँ के निगम पार्षद हैं, कृपया। एक बार आ जाओ। मेरे कहने से तो उधर जाओ। कभी कभी आते हैं। आ जाओ एक बार। इधर आओ इधर आओ। पैंट मोड़ लो नीचे। आइए आइए आइए, ऊपर मंच पर आइए, आपका स्वागत है। पानी का एक बाल्टी भर लीजिए। सब तैयार है वो बाल्टी ये रहा। भी बैग लगा के स्वागत करा जाएगा। ये यहाँ के निगम पार्षद हैं, मैं पर्सनली इनको कार्ड दे के आया था, लेकिन ये थोड़ा मेरे ख्याल प्रसाद से लेट हो गए। कुंदन लाल जी बैच दीजिए, बैच इधर है इधर। ये दे दो, इधर से ले लो। बड़ा वाला दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपके पधारने का। नवल बैच का डब्बा पानी झूली बाल्टी दो। वही ले गया था, मेरे पास नहीं है। बैच का डब्बा कौन ले आया? बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ का थोड़ा पानी थी। लो पानी को लोटे दीजिए। आपका हाँ वो दो दो। हमारे बीच में हरिद्वार की मेयर साहिबा आई हुई है, कृपया तालियां से स्वागत करा जाएगा। श्रीमती किरण जैसल जी ये दे दो ना सुखोल। श्रीमान योगेंद्र जादौरिया जी से आग्रह करूंगा, कृपया आए। बैठ जाएंगे, मेयर साहिबा बैठे। ये कर ले। साहब नहीं आए, जिनको कार्ड दिया था वो नहीं आए, और मेयर साहिबा हमारे बीच में है, तालियां बजा के स्वागत किया जाए। मैं दोनों को बुला के आया था। पंडित जी 2 मिनट के लिए ना बैठे डाल रहे ना, चांस की परमिशन और दिलवा देंगे, यही दिलवाए। अब मैं मेयर साहिबा से प्रार्थना करूंगा
कि वो अपने मम्मी फोन कट गया। दो शब्दों में हमें संबोधित करें। आए जय श्री साईं। हमारे कमरा देने वाले की लाइन लगी। भारत माता की, भारत माता की। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि आज रेंगर धर्मशाला ट्रस्ट में शिलान्यास समारोह में मुझे बुलाने का अवसर मिला। मैं सभी को देवतुल्य मातृशक्ति को तो और सम्मानित मंच को मैं बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देती हूँ। और मुझे आपने इतना आदर सत्कार किया है, मैं आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे देवतुल्य जन का आशीर्वाद आज पूरे हरिद्वार से मिला है। मैं आज सेवा के रूप में आपके बीच में आई हूँ और मैं आपको यही कहती हूँ कि जो मेरे लायक सेवा होगी मैं आपके साथ तन मन धन से खड़ी हूँ और मैं हमेशा आपके साथ खड़ी होगी। और हमारे पार्षद जी जो है हिमांशु गुप्ता जी, वो भी अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो हम दोनों मिलकर हरिद्वार को सुंदर समझ बनाएंगे और आपके साथ में हमेशा खड़ी हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मम्मी आगे बनी धीरे धीरे। बहुत बहुत धन्यवाद मेयर साहिबा। हमारा समाज आपसे यही उम्मीद करता है कि हमारे निर्माण में अगर किसी भी प्रकार की कोई अड़चन आएगी तो हम आपके पास आएंगे और आपसे आश्वासन चाहते हैं कि आप जैसा आश्वासन दिया आपने कि आप हमारे साथ खड़े हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हम भी आपके साथ हैं और आप भी हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे योगेंद्र चांदोलिया जी जो सांसद हैं उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से, उनसे भी मैं प्रार्थना करूंगा कि मेयर साहब से वो फूलों की माला उनको देकर उनका सम्मान करें। श्रीमान पंडित जी सामने चले गए हमारे पंडित जितेंद्र कोरडिया जी। जितेंद्र कोड़िया जी आए। मंगलम भगवान विष्णु। ये बाहर करते हैं कि मुझे 1 मिनट के लिए बाहर। जितेंद्र कोरडिया जी बाहर कर दो। चले गए भाई। आराम से गड्ढे में जमा ही सवाल पकड़ना नहीं रखोगे हम बाहर आएंगे। बाहर भी आना है। जितेंद्र कोरडिया जी 11,000 रुपए का योगदान दिया है। मैम इतना मोटा दूसरा मैं प्रधान जी से प्रार्थना करूंगा कि भोजन का समय हो गया है, काल बताना चाहिए। तो आप बराबर है पंडित जी। बराबर है मोटा के लिए आमंत्रित करें। अगर किसी की साथी की ट्रेन हो आने जाने की तो भोजन शुरू हो चुका है, आप भोजन ग्रहण करें। नहीं तो अभी बैठे आराम से। प्रधान जी आपको भी धन्यवाद देंगे। आज ये प्रथम ईंट फिर भी आप है, भोजन के लिए आमंत्रित हैं, भोजन करिए। आज के शिलान्यास की पहली ईंट है ये। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पता नहीं कहाँ से आकर आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। उमासुतम शोक विनाशिकारकम नमामि विघ्नेश्वर पादक पंकजम। बोलो गंगा मैया की जय।
वास्तु पुरुषाय नमः, वास्तु पुरुषाय नमः, वास्तु पुरुषाय नमः, वास्तु पुरुषाय नमः। ये लो। उसको मसाला मिला करके वो अनाज जो ना सामने सबका अनाज है। मेरे परिवार से प्रार्थना है कि वो भोजन करे, राजस्थानी भोजन का। मंगलम ये नीचे रखो, ये अनाज और ले लो। है मम्मी सुपारी कौन रखी? सुपारी कौन रखे पंडित जी? मम्मी के सुपारी रखो। हाँ सुपारी रख रहे हैं सब, पान का पत्ता रख दिया, बंद सब रख दिया, पत्ता रखा है। माला चाहिए? हाँ माला ये रखी माला। मल्लादिनी सुगंधिनी मया घृतानि पूजानि गृह्णामि परमेश्वर पुष्पमाला सुगंधि द्रव्यम समर्पयामि इक्षुसार संबुधाम पुष्टिदाम फलापहारिकाम। भाई साहब थोड़ा आ रहे कैसे देर करेंगे पंडित जी? ये पहले बराबर कुर्सी लाओ रो, सीढ़ी लाओ, बात सुनो, मैंने लगाओ यार, अरे यार ऐसे चलो लगाओ, ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, बोलो पूजा। या तो मम्मी के साथ बैठे फोटो करा मम्मी का नाम जाएगा उससे हाँ हाँ खाना भी तो है इधर रख दे, इधर रख दे, छोप दे, चारों पर हाथ से ही छोप दे। हो रहा है ये छोप देगा भी लाके छोप देगा। यही लेके आएगा, हाँ ये बोला था पकड़ के डबल लेके आओ ना, चल ले समाज की सेवा करते रहना, भंडार आपका भंडार बढ़ता रहेगा, समाज की सेवा करते रहना। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य कृपया शिलान्यास स्थल पर पहुंचे। हलवा को आज पूरी कोई लगा लो, आप तक सरकार दे जाए मालूम से अरे 5 मिनट के ही हो जा रहे, फिर वो करते रहता 5 दिया आउट लगवा दे, फिर वही वो काम है, बस यहाँ का काम है। एक कम आइए शिलान्यास का कार्यक्रम होने वाला आ जाइए। सभी मंत्रिमंडल के
बच्चे यहाँ मंच के ऊपर आ जाए, मंच के पास आ जाए सबसे। आज हमारी रेगड़ धर्मशाला हरिद्वार का शिलान्यास हुआ है और हम कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो वहाँ लगे हुए हैं। हवन चल रहा एक बारी और मैं बोल देता हूँ, जैसे बता दिया था कि शिलान्यास का जो हमारा कार्यक्रम था ये हमने पूरे हिंदुस्तान में सब लोगों से इसका मांगा था कि जो भी सदस्य इसका शिलान्यास करना चाहे वो अपना पत्र लिखकर संस्था में दे दे। 30 मार्च तक के लिए मांगा था हमने, तो उनमें सबसे 4 पत्रों में सबसे ज्यादा जो दानदाता थे 31 लाख रुपए श्रीमती कौशल्या देवी नवल जी का पत्र था और उन्हीं के कर कमलों से आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ शिलान्यास का। अब शिलान्यास के लिए मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी। शिलान्यास हो गया है, उस पत्र का आप पीछे करो, आप पीछे आगे जाओ, अपने खींचे आप भी हाथ मर्जी है। खोलिए, बोलो गंगा भाई हाथ आगे मत लगाओ। गंगा माई की, गंगा माई की। एक सेकंड तो सामने देखेंगे एक बार, भाई इधर भी देख लिए एक मिनट थोड़ा साइड हो, थोड़ा सा सीधा देखेंगे। एक खुशी का मौका आप इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। ये देखो उनका नाम लिखा गया स्वर्ण अक्षरों में, आप खुश रहिए। आप इस तरफ आ जाओ, आ जाओ, आप भी आ जाओ। गंगा माई की बहुत बड़ा योगदान दिया है, उसके लिए दोबारा से तालियां। आप आगे मतलब आगे मतलब भाई हाथ पे अपने फोन पीछे करो। आप लोग खा लो, मैं ऐसे गंगा जल ले आएंगे। यहाँ से मारेंगे राइट होते ही चारों तरफ से प्रधान जी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको जल्दी इसको बना के इन लोगों की सेवा में जल्दी बहुत बहुत बधाई। आपने भी आप पधारिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दिन और आपके हाथों से बाबा जल्दी जल्दी गड़ी आए हमारा मंत्रिमंडल हाँ हाँ अब सारों से निवेदन है सभी की हम वहाँ स्टेज पे भेज के सब और थोड़ा सा और तो पीछे होना पड़ेगा। पीछे लगे फोटो कर दो। ठीक है मेरे में तो यहाँ तक फोटो आ जाएगी, बट खड़े तो हों पहले। रुको 2 मिनट रुको पंडित जी। हो गया हाँ देखने तो देखने बोलो गंगा माई की जय। अब बाकी लोग बोर्ड पे आ रहे हो बार बार, आएगी फोटो, आएगी आपकी भी आएगी फोटो तो आएगी। आप भी जाओ, आप भी जाओ, वहाँ चले जाओ के पास।
सब खिंचवा लो जिसको खिंचवाना। खड़े रहेंगे सांसद जी काफी देर तक। खाना खा लिया इन्होंने। बोलिए जी, बोलिए जी। विराजमान जी आओ। हाँ हाँ हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो भाई। चलिए हम छुट्टी आई थोड़ा देंगे आगे हमारा फोटो आया भाई। चलो अच्छी बात। क्या करोगे? हाँ जी सारे आदमी यहीं पर अभी निकल जाओ। चलो सब लोग अभी बिठा भी हो। अरे भाई साहब आप फोटो ना 2 मिनट हो गई। क्या